राष्ट्रीय प्रेस दिवस का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। 1954 में भारत के पहले प्रेस आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें पत्रकारिता की स्वतंत्रता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए एक निकाय बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद 1967 में न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई का गठन हुआ। भारतीय प्रेस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करना है कि पत्रकारिता किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित न हो। इस संस्था का गठन भारतीय प्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता को कानूनी रूप से संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मीडिया न केवल घटनाओं को रिपोर्ट करता है, बल्कि वो सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना हो या फिर आज के समय में भ्रष्टाचार। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी पत्रकारों को बधाई दी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस सिर्फ पत्रकारिता की स्वतंत्रता का उत्सव नहीं है, बल्कि ये दिन प्रेस की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है। प्रेस को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। पत्रकारिता की दुनिया में ये सुनिश्चित करना कि कोई भी खबर झूठी ना हो या किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप ना हो, ये पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। समाज में होने वाले घटनाक्रमों पर प्रेस की नजर होती है। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ ही ये जिम्मेदारी भी आती है कि वो किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष और सत्य को ही प्रस्तुत करे। चौथा स्तंभ है हमारे इस लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ है, और 3 स्तंभ वो है जो इसको रन करा रहे हैं। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी उनको ओवरसी कर रही है, और हमारे प्रेस एवं मीडिया भी इसको ओवरसी कर रही है। निश्चित रूप से सरकार की हजारों योजनाएं चलती हैं, ग्राउंड लेवल पे हमारे कर्मी काम करते हैं और सरकार का करोड़ों रुपया इसमें सरकार का जो कर्मियों के वेतन में है, लोगों को लाभ पहुंचाने में है, इसमें व्यय होता है। और निश्चित रूप से इसमें प्रेस एवं मीडिया का काफी योगदान रहता है कि कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं हमारे कर्मी से कोई मिस हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो सारे इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से आते हैं। और निश्चित रूप से हमारे प्रेस और मीडिया के बंधु, चाहे धूप हो, बाढ़ हो, बुखार हो, भूकंप हो या कहीं किसी प्रकार की आपदा हो, किसी प्रकार की कोई बात हो, तो आप अपनी जान की परवाह किए बिना आप जगह पे जाते हैं, कवरेज करते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं। कई बार हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन पहले आप वहां पहुंचे होते हैं, उसमें आपका लोकल कई इंफॉर्मेशन पे पकड़ सकती है, तो उससे हमको काफी सहयोग मिलता है। और सही हमारे डीपीआर ने साहब ने कहा कि मैं कई इंफॉर्मेशन को बनाता हूं कि भाई इनके लिए बड़ा यूजफुल होगा, आप बताइए कि ये इनके लिए बड़ी खबर हो जाएगी, तो मैं वो प्रयास करता हूं। मैं मानता हूं कि जिला हमारा एक यूनिट है, हम और आप अलग नहीं है। हम और आप सभी लोग काम कर रहे हैं यहाँ की जनता के कल्याण के लिए। माध्यम अलग अलग है, सरकार योजना बना रही है, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जुडिशियरी उसको ओवरसी कर रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई लाभ मिला कि नहीं मिला, और आप हमें फीडबैक दे रहे हैं कि साहब कि यहाँ आपके यहाँ दिक्कत है। तो हम सभी एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, अलग नहीं है। और सबसे खास मैं ये कहूंगा कि हम तो बाहर से आए, आप तो यहीं के हैं। मैक्सिमम जितने भी यहाँ बंधु डैश शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम आप लोग यहाँ के हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके।
तो आप अपने जिला के लिए काम कर रहे हैं, हम तो बाहर से आके काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में रह के यहाँ के लिए काम कर रहे हैं। और खबर में एक चीज पे मैं जरूर फोकस करूंगा, हमारी जवाबदेही बढ़ गई है। पहले खबर यदि 4 लाइन या 1 पैराग्राफ लिखना होता था तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार को सोचना पड़ता था, वो सोचते थे और अपने लेखनी से लिखते थे। अब जो है जमाना बदल गया है, अब हम बोल देते हैं कि जरा खबर बना के भेजो, फिर हम उसको एडिट करते हैं और फिर हम डालते हैं। लेकिन खबर में, खास करके प्रिंट में, मैं ये कहूंगा, प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में ये कहूंगा कि खबर में लिखने का महत्व बहुत ज्यादा है। और अभी भी प्रिंट ने और इलेक्ट्रॉनिक ने इतनी प्रामाणिकता अभी तक बनाया है लोगों के बीच में कि यदि कोई खबर चलती है तो लोग मानते हैं कि सही है। तो हमारी जवाबदेही इस बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे एक एक लाइन का बहुत महत्व होता है कि हम उस लाइन को क्या लिख रहे हैं। और एक चीज पे मैं कहूंगा, पता नहीं हिंदुस्तान में इस पे हम लोग फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब एनवायरमेंट की स्थिति खराब होने लगी तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होने लगा कि कोई इंडस्ट्री लग रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट पे क्या होगा। कोई काम हो रहा, सड़क बन रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यदि माइनिंग हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसी प्रकार से यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से मैं प्रपोज करूं कि खबर इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए, न्यूज इम्पैक्ट असेसमेंट, कि वो जो 4 लाइन आपने लिखा उसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, हम पे क्या असर पड़ रहा है। हमें इस तरीके की पत्रकारिता होनी चाहिए। मैं प्रपोज कर रहा हूं कि जिसमें हमको लगे कि ये खबर को हमारा बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं। यदि इस खबर को 8 साल का बच्चा पढ़ेगा तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। यदि इस खबर को हमारी महिलाएं पढ़ेगी, हमारी माताएं पढ़ेगी, बहनें पढ़ेंगे तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि इस खबर को कोई हमारे बुजुर्ग पढ़ रहे हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें लगता है कि जिस दिन हम इस रूप में आने लगे कि हमारी खबर का क्या इम्पैक्ट है, तो समझिए कि हम अपने जो हमारा जितना प्रिंस है, हम अपने जो हमारा मूल दायित्व है उसको निभाने में सफल होंगे। एक छोटी सी, जैसे कि आजकल खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर जो सबसे तेज, सबसे आगे या तुरंत, त्वरित, इस तरीके से कई तरह की खबरें हैं, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन खबर नहीं है। इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट क्या होगा आप देखिए। कुछ हाल दिनों में हमने देखा कि एक फेस्टिवल के समय में एक फोटो वायरल हुआ, वो खबर नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखना है कि सोसाइटी में उस फोटो को कोई देख रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे हमारा समाज कैसे बिखरेगा या हमारा समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये फोटो बाहर जाएगी भागलपुर से, तो भागलपुर के बाहर के लोग भागलपुर के बारे में क्या सोचेंगे। हमें इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और आप देखिए जनता की आवाज हम तक पहुंचाइए, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमसे अलग नहीं है। जितने देश हैं हमारे साथ हैं, यहाँ के लोग लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज हम तक पहुंचाइए। उनकी कोई हम सेवा कर सकते हैं जनता को, वो हमें आप पहुंचाइए कि साहब यहाँ कमी रह गई है। हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट है और सारे अधिकारी लगे रहते हैं दिन रात काम करने के लिए, वो हम करेंगे। लेकिन एक चीज पे विचार करने की आवश्यकता है और मैं खास करके यंगस्टर से अनुरोध करूंगा, क्योंकि यंगस्टर बहुत सारे आए हैं, उन्हें अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे सीखने की जरूरत है। मैं सीनियर जर्नलिस्ट से भी अनुरोध करूंगा कि लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग यूपीएससी का एग्जाम लिखते थे तो उसमें एक जरूर कहा जाता कि क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ने से। ठीक वही उसी प्रकार से क्या नहीं लिखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने से, क्योंकि एक बार कलम कहीं चल गई तो वो कलम हजारों और लाखों लोगों की मानसिकता पे एक प्रिंट छोड़ जाता है। तो उस प्रिंट को हम बहुत सोच समझ के करें, ताकि कल होकर के कोई उंगली नहीं उठाए, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये छोड़ो, इसको पेज को नहीं पढ़ना है, ऐसे ही लिखता है। कालांतर में सभी लोगों ने देख रहे होंगे कि कुछ जो अखबार है, मैं बिना किसी को फेवरेटिज्म करते हुए 1-2 अखबार का मैं नाम लूंगा। द हिंदू अखबार है, द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश मीडियम में छपता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले और इंडियन एक्सप्रेस भी मैक्सिमम लोग उस 2 अखबार को जरूर लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता है। तो हम लोग उस स्तर पे, निश्चित रूप से हिंदी माध्यम के काफी अखबार हैं जिनकी बहुत प्रामाणिकता है, लेकिन हम लोग उस दर्जे पे अपने आप को इवॉल्व करें, ताकि यदि खबर लिख गई तो लोग समझे कि नो ये फाइनल है। हम लोग उस, और पहले होता था, अभी भी हो रहा है
कि कहीं कोई बात आई, कोई इंफॉर्मेशन आया, इंफॉर्मेशन पे एक व्यक्ति का पक्ष है, दूसरा पक्ष है, सामाजिक पक्ष है उसका, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं करते भी है कि क्या इम्पैक्ट होगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष है या गवर्नमेंट का कोई पक्ष है, सबको डाल करके जो समालोचना होते हैं, एक आलोचना होता है, एक समालोचना होता है। समालोचना मीन्स क्यूमुलेटिव, और हम लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। तो समालोचनात्मक तरीके से यदि कोई बातें होती है तो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर होगा, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की भी आंखें खुलेगी कि नहीं, हमें ऐसे ऐसे करना है। तो ये मैं जरूर आप लोग सभी लोगों से अनुरोध करूंगा। दूसरा कि निश्चित रूप से जब कोई भी खबर है तो खबर हमारा ट्रांसपेरेंट हो, खबर में ये कभी नहीं लगे कि इंटेंट इनका क्या है, इस कई चीजें समझ में आ जाती है। हम सभी लोग कालांतर में बड़े होते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो ओपिनियन था हमारा कुछ चीजों के बारे में अलग था, आज हमारा ओपिनियन बदलता जा रहा है। तो कभी ऐसा नहीं हो कोई किसी के बारे में कोई अलग ओपिनियन क्रिएट हो कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, इस तरह की चीजें नहीं हो। निश्चित रूप से आप सभी जो लोग भी यहाँ सभी लोग बैठे हैं इस हॉल में दिन रात मेहनत करते हैं, और मैं देखता हूँ चाहे हमारा इलेक्शन रहा हो, चाहे हमारी आपदा रही हो, बाढ़ रहा हो, चाहे हमारा फेस्टिवल रहा हो, या हमारा कोई भी कार्यक्रम रहा हो, तो आप सभी लोगों ने कंधे से कंधे मिला करके श्रावणी मेला, कितना बड़ा मेला श्रावणी मेला, आप सभी कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ, हमारे प्रशासन के साथ दिया है। मैं तहे दिल से सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ रहे हैं और हमें सहयोग किया है। और आपसे अपेक्षा है कि हमारा मकसद एक ही, हम सबका मकसद है जनता का कल्याण, और उसमें जितनी सेवाएं हम डिलीवर कर सकते हैं, आप हमारी आंखें खोलिए। जहां कहीं भी हमें लगता है कि यहाँ हमारा पार्ट त्रुटिपूर्ण है,